आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ये ज्यामिति। ट्रिगोनोमेट्री का हम आप लोग देखे ही होंगे, ए टू जेड क्वेश्चन हमने करवा दिया और उसका थ्योरी से लेकर फार्मूले तक। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। होता क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसी भी चीज़ को, कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए हम कहीं पे भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे खड़े हैं, तो हम अपनी पोजीशन को हम इंडिकेट और बता सकते हैं कि हम यहाँ पे और इस जगह पे हम खड़े हैं। उसके लिए हमको क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जंगल में चले गए और वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि हमको किधर जाना है, किधर ईस्ट है, वेस्ट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए समुद्र में जहाज़ चल रही है या मान लीजिए हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बट आप लोग देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस जो इधर इधर वाला होता है ना, एक्स निगेटिव होता है, इधर वाई निगेटिव होता है। ओके, तो ये जो बीच वाला देखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर, जो कि ये जीरो होता है। ओके, या आप जीरो जीरो भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब अब जीरो जीरो कहने का मतलब अगर हम कोई भी पोजीशन को, तो हम लोग जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है। एक क्या होता है, एक एक्स होता है और वाई होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2,3 आपका दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है ना 2 है और वाई आपका 3 है। तो इस सॉरी वाई आपका 3 है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये इधर वाला जो होता है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मीन्स कहने का मतलब इधर वाला जो ना जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है? मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ठीक है? और उसी तरीके से जब हम इधर जाएँगे, ये आपका -1 होगा और ये -2 होगा और -3 होगा और ये -4 होगा और ये मैन मतलब इधर वाला जो भी होगा, वो मेरा क्या होगा? मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपका ऋणात्मक, ठीक है? इंग्लिश में अगर इसको देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेम उसी तरीके से ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर जो है ना ये आपका पॉजिटिव होता है। ओके, समझ में आ गया? ये पॉजिटिव होता है। और अगर नीचे चले तो ये आपका -1, -2, -3, -4, तो ये आपका इधर नेगेटिव होता है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इधर जो है ना पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है? अब एक चीज़ ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इसको लिख दीजिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम जो हिंदी में मतलब हम इसको जो लिखेंगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम प्रथम चतुर्थांश, चतु ये चतुर्थांश। ठीक है, इसी को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तृतीय, तृतीय चतुर्थांश और ये इसको चौथा,
या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये, बल्कि आपको जो ना ये ध्यान में रखना है कि ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे, अब जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए आपका जो ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे देखें तो ये मान लीजिए 3 है, कोमा 3 है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये आपका x, मतलब ये अगर ये पॉइंट होगा तो 3,3, क्योंकि ये x जो है ना आपका 3 है और y क्या है आपका 3 है, ओके। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दे कि बोले क्या कि आपको जो ना 5 एग्जांपल में कि आपको जो ना 5,4 दिखानी है बेटा, तो 5,4 दिखानी, तो आपको जो ना यहाँ से आपको ऊपर जानी पड़ेगी और ये पहले x को देखना, ओके, और यहाँ पे देखेंगे 4 कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा 5,4 होगा, ओके। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोल दे कि 4,-3, 4,-3 दिखाइए, तो आपको जो है ना x पे 4 जाना बेटा, y पे -3 जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखेंगे x एक्सिस पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है, तो इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, 4, मतलब 4 x पे चलेंगे और y पे -3 देखेंगे। तो ये जो आपका जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा ये 4, -3 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे एग्जांपल में -2, -2, अब देखना है कि मेरा x भी नेगेटिव होना चाहिए और y भी नेगेटिव होना चाहिए। तो कहने का मतलब x तो नेगेटिव इधर है और y नेगेटिव इधर है, इसका मतलब ये तीसरे वाले के लिए बोला, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो कहने का मतलब x भी आपको -2 होना चाहिए और y भी आपका -2 होना चाहिए, तो ये -2, -2, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस वाले क्वाड्रेंट का, मान लीजिए -2,3, तो मतलब कहने का मतलब x जो है ना आपको -2 लेना, y कितना लेना 3, तो सबसे पहले x पे चलेंगे, तो x पे चलेंगे तो x पे -2 कहाँ है बेटा, ये है, y पे 3 कहाँ है, ये है, तो ये जो पॉइंट होगा -2,3 होगा, ओके। आई होप लग रहा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना ये निकालते हैं और ये पॉइंट को हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में ये रखिए कि ये चीज हो गया, तो अब हमको जो ना होता क्या है कि कभी कभार क्या पूछा जाता है कि दो, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए दो पॉइंट, ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 2 और 1 है, एक पॉइंट क्या है 2,1 है, सपोज दैट, और एक मान लीजिए 5, मान लीजिए 4 है, 5 पे इधर चलिए 4 पे इधर चलिए, 5,4 है, ओके। अब हमसे मान लीजिए इस ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये पूछ दे कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ओके। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब दूरी निकालने के लिए, तो हम लोग ये किस तरीके से लगाते हैं वो उन चीज़ों को देखना है। एक चीज़ और देखिए, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग अगर ये देखें, इसको एक्सेस का भी बोलते हैं, ए बी, ये SCI एक्सेस का बोलते हैं, ठीक है। और ये वाई एक्सिस जो होता है ना, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हिंदी वाले बोले कि इसको एक्सेस का को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं, भुज, और इसको बोलते हैं कोटि, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले एक्स एक्सिस को एक्सेसिका बोलेंगे और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये आगे चलते हैं, तो कुछ चीज हम लोग फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया, इन चीज इस पे भी क्वेश्चन होगी, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताया, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। अभी जो हमने ये पॉइंट लिखा था, मान लीजिए ये ए पॉइंट जो है ना, ये x1 है और ये y1 है, बी पॉइंट आपका x2 है और ये y2 है,
बोल रहा क्या है कि इसकी जो ना हमको दूरी निकालिए, क्या निकालिए, दूरी सूत्र, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग याद रखिए। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन है, ऐसे ये a है और ये b है, ओके बेटा, और ये x1 है और ये y1 है, और ये आपका x2 है और ये y2 है, ओके। और इसका जो ना हमको मिड पॉइंट बीच वाला निकालना, m बीच वाला x y मतलब मिड पॉइंट, ये मान लीजिए मिड पॉइंट को हम लोग एक्स वाई लिख देते हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, कैसे निकालते हैं इसका मध्य बिंदु, वो देखिए, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ये m ऐसे लिख लें एक्स वाई, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस को एक साथ x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, इससे हम लोग ये मध्य बिंदु निकालते हैं, ओके। तो इससे क्या निकालते हैं हम लोग, ये मध्य बिंदु का ये फार्मूला हुआ। अब जैसे बहुत बच्चे ये कि सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको x2 प्लस x1 लिख सकते हैं बाय 2 और इसको y2 प्लस y1 ये बाय 2, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता बेटा, हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये दोनों फार्मूले को याद रखिएगा। अब आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को हम लोग मतलब ये सेक्शन मतलब विभाजन सूत्र, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब होता है क्या कि सेक्शन फार्मूले में दो तरह की बात है, एक पहला है इंटरनली, इंटरनली मतलब अंतः विभाजन, इंटरनली, ये इंटरनली मतलब अंतः, ये इंटरनली, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतः, मतलब जो दो लाइन के बीच मतलब इंटरनली सेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, ओके बेटा, और ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये x1 है और ये y1 है और ये आपका x2 है और ये y2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए कोई भी कहीं बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, जरूरी नहीं कि बीच में ही लेना, कहीं पे भी ले लीजिए। तो कहीं पे मान लीजिए सपोज है, तो मेरा मन हुआ कि यहाँ पे ले लें, इसको मान लेते px1। अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, और हम इस पेन को जो ना तोड़ना है। अब ये नहीं बोला गया कि कहाँ से तोड़ना, मान लीजिए हम यहीं से तोड़ दिए, तो कहने का मतलब ये कितना हिस्सा टूटा और ये कितना हिस्सा टूटा। तो कहने का मतलब ये जो हिस्सा होता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग m1 बोल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को m2 बोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात को समझिए, इंटरनली मतलब एक ए बी ये मान लीजिए ये कोई पेन है, इसके बीच में कहीं पे भी हम तोड़ दिए, दैट इज इंटरनली मतलब अंतः विभाजन, ओके। तो इसको जो हम लोग ये करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है पी एक्स वाई, वो क्या बनता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2, ओके बेटा। ये x एक्सिस के लिए हुआ, ओके, इसके लिए हुआ, y के लिए नहीं हुआ। अभी y के लिए क्या आ जाए, m1
y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसको हम बोलते हैं अंतः विभाजन। अब दूसरा सर, ये दूसरा क्या होगा? तो दूसरा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का क्वेश्चन बहुत कम ही आप लोग में होगा, ठीक है। मतलब वाई वाई विभाजन, तो वाई मतलब बाहर वाला, इंटरनली। तो कहने का मतलब ये हुआ, मतलब वाई मतलब एक्सटर्नली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ओके, थोड़ा छोटा लीजिए, ये कोई लाइन है ए बी, और ये पॉइंट है मान लीजिए x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, और कोई बाहर में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए सपोज दैट ये P, ठीक है, और जिसको हम लोग एक्स वाई, यहाँ पे क्या था, एक्स वाई हम अंदर में लिए थे, यहाँ एक्स वाई क्या है, बाहर लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आइडेंटिटी बनेगा बेटा, वो आइडेंटिटी बनेगा पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपोन में m1 माइनस m2। ओके, ये x के लिए लिख दिए, y के लिए क्या आ जाएगा, m1 y2 माइनस ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपोन में m1 माइनस m2। ओके, तो क्या होगा कि एक्सटर्नली में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लाइन से बाहर है ना, वो हिस्सा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी। और ये हाँ सॉरी m1, तो ये वाला हिस्सा को हमने m1 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा को m2 इंडिकेट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सटर्नली के लिए निकालते हैं। ओके, अब ये इंटरनली एक्सटर्नली हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ी घुमा के थोड़ा सा पूछा जाता है, बल्कि आप लोग को घूमना नहीं है वहां पे कि कैसे, बल्कि आपको जो ना वर्ड को पकड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। कभी कभी क्या बोलता है, क्या है कि इक्वी डिस्टेंस, एक जो है ना वर्ड यूज कर देता है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस एक वर्ड, इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वी डिस्टेंस अगर हम लोग ये देखें तो कहने मतलब इसको समदूरस्थ, 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 मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे खड़े हैं और हम मान लीजिए यहाँ से हम कोई चीज को छूना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऐसे छूना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ जितना बड़ा ये मेरा हाथ है उतना बड़ा ही तो ये हाथ है, हाथ तो बड़ा छोटा तो नहीं है। मतलब एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये ए, मान लीजिए कोई एक डंडा है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये x1 है, और ये y1 है, और ये x2 है, ये y2, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और मान लीजिए सपोज दैट आप जो है ना यहाँ पे कहीं खड़े हैं, pxy, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जो होगी ना, ये आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे जो ना, मतलब निकाल लेंगे, AP की डिस्टेंस निकाल लेंगे, AP की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये BP की डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। AP इक्वल टू BP, मतलब डिस्टेंस फार्मूला किससे निकालेंगे, दूरी फार्मूला से, ठीक है, या डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल के हम लोग इक्वल कर देंगे, तो वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, समदूरस्थ। कभी कभार क्या होगा कि बहुत लोग करते क्या है कि ये जो पी एक्स वाई पॉइंट है ना बेटा, ये पी एक्स वाई पॉइंट है, वो मान लीजिए यहाँ पे इसके बीच में भी हो सकता है, बीच में। तो वहां पे अगर आपसे बोल दे कि इसका जो ना समदूरस्थ निकालिए या इक्वी डिस्टेंस निकालिए, तो कोई बात नहीं, ए पी इक्वल टू पी भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, ठीक है। एक वर्ड और आता है संरेखीय, क्या आता है, संरेखीय, कोलिनियर, कोलिनियर, संरेखीय, एक वर्ड आता संरेखीय, जिसमें कि कोलिनियर का मतलब ये हुआ बेटा, एक ही लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये लाइन है,
और इसी लाइन पे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट जो भी पॉइंट हो, तो ये एक ही लाइन पे है ना, तो दैट इज ए संरेख है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि मतलब जो भी हमको बोला जाएगा तो वो हम डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकाल के हम लोग मतलब ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका संरेखीय है। अब कभी कभार एक दो क्वेश्चन और आता है बेटा कि ये समझ में आ गया कोलिनियर इक्विडिस्टेंस। अब क्या होता है कि कहीं कि जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये x3 है और ये y3 है। अब होता क्या है कि कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले से हमको बोला कि इसका एरिया निकालिए, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का जो ना का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बोल रहा है कि निकालने के लिए कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो होता क्या है कि ये ट्रायंगल का एरिया निकालने को 1/2 और यहाँ पे पहले ले लेंगे x1, x1 लेंगे तो सीधे x1 के बाद हम लोग सीधे इस पे जाएंगे y2 माइनस ये y2 माइनस y3। तो x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये y2 माइनस y3। फिर क्या ले लेंगे x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 करेंगे। फिर क्या लेंगे x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 करेंगे। और अगर x3 लेंगे, मान लीजिए ये x3 लेंगे तो ये वाला हिस्सा लेंगे, तो x3 लेंगे तो ये y1 माइनस y2 लेंगे। अब देखिए ध्यान से एक चीज देखिए, x1 है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो ऐसे भी हम लोग ये याद रखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई इसमें पॉइंट नहीं है जो कि ऐसा कि आप लोग को थ्योरी बताने के लिए, अगर इसके बाद वाला अगर कोई पॉइंट बताएंगे तो वो जो ना आपका आगे के लिए इंटरमीडिएट के लिए हो जाएगा, ठीक है, 11th-12th के लिए हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।